अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुन्ज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिन आयात की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम और आप इस वक्त दारुल उलूम मखदूमिया नजमुल उलूम के 5 बच्चों के दस्तारे हिफ्ज़ के प्रोग्राम में हाजिर हैं। जिन 5 बच्चों ने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज किया उनके सर पर दस्तार सजाई जाएगी और उन्हें सनत से नवाजा जाएगा। काबिल मुबारकबाद हैं वो असातिज़ा जिन्होंने इन्हें कुरान मुक़द्दस की तालीम दी, और काबिल मुबारकबाद हैं बच्चों के वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए कुर्बानी पेश की, और काबिल मुबारकबाद हैं ये बच्चे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के लम्हात को लहव व लईब में खर्च करने की बजाय अल्लाह की किताब को याद करने में खर्च किया। अल्लाह सबको अपनी बारगाह से बेहतरीन बदला अता फरमाए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन कुरान मुक़द्दस से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करूंगा, ताकि जो किताब हमारे घर के अंदर मतरूक हो चुकी है और हमारी जिंदगी से जिसका ताल्लुक कमजोर हो चुका है, हम उस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की कोशिश करें। बहुत सारी किताबें मार्केट के अंदर मिलती हैं, बहुत सारी किताबें इंसान पढ़ता है, लेकिन किसी किताब का मकाम अल्लाह की किताब जैसा नहीं। अल्लाह की किताब यानी कुरान मुक़द्दस वो अज़ीम तरीन किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने लिया है। नुज़ूल से लेकर अभी तक और क़यामत तक
इस किताब के अंदर एक नुक्ते की भी कोई तब्दीली नहीं हुई। जैसा नाजिल हुआ था तब से लेकर आज तक ये किताब ऐसी ही है और ये अल्लाह का कलाम वैसा ही महफूज है। हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे मामलात के सिलसिले में अल्लाह से रुजू होते हैं, बल्कि तकरीबन मामले में अल्लाह को हम बड़ा मानते हैं, अल्लाह को माबूद मानते हैं, अल्लाह को खालिक हकीकी मानते हैं, अल्लाह को मालिक हकीकी मानते हैं, अल्लाह को रज़्ज़ाक मानते हैं, अल्लाह को मुइज़ मानते हैं, अल्लाह को मुज़िल मानते हैं, अल्लाह को मुही मानते हैं, अल्लाह को मुमीत मानते हैं। हमारा अकीदा है कि जिंदगी देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है और मौत देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। हमारा अकीदा है कि इज्जत देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है और जिल्लत देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। उसी पालनहारे हकीकी ने अपने बंदों से फरमाया कि मेरे बंदो, तुमसे मेरा ताल्लुक है, मैंने तुम्हें पैदा किया, बल्कि हर शय को मैंने ही पैदा किया। तो मेरे बंदो, तुम्हें जमीन पर चलने के लिए और जिंदगी गुजारने के लिए उसूल की जरूरत है। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी उसूल की किताब अता करता हूं जो किताब तुम्हें कोई टेढ़ा रास्ता नहीं, सिर्फ सीधा रास्ता ही दिखाती है। और उस किताब के हवाले से अल्लाह ने खुद फरमाया, इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। अब ये किताब आई कहां से? और इस किताब के नुज़ूल के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कहां का इंतखाब फरमाया? तो परवरदिगार जल्ल जलालहू खुद कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की तरफ से, पालनहारे हकीकी की तरफ से, सारे आलम को पालने वाले की तरफ से ये किताब नाज़िल हुई। कौन लेकर आया? नज़ल बिही रूहुल अमीन, ये हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जरिए नाजिल की गई। लेकिन अब नुज़ूल के लिए ऐसी जगह, ऐसे मकाम और ऐसे दिल की जरूरत थी जो सबसे ज्यादा पाक हो, सबसे मुकद्दस जगह हो, जहां ये किताब नाजिल की जाए, जहां इस किताब को नाजिल करके अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस किताब की हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इस किताब के नुज़ूल के लिए जिस जगह का इंतखाब फरमाया, उस जगह से बढ़कर पाकीज़ा जगह कोई और है ही नहीं। अल्लाहु अकबर। हम कुरान से पूछते हैं कि कुरान तू बता कहां नाजिल हुआ, किस पर नाजिल हुआ? तो कुरान जवाब देता है, अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंज़िरीन, ये किताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुई, जो रसूल आज़म इस किताब के जरिए पूरी दुनिया को डराने वाले हैं। क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा पाक कोई जगह है ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना पाक, इतना पाक, इतना पाक कि मेरे इमाम ये कहते हुए नजर आते हैं, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। आला हज़रत अर्ज़ करते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत घर कर चुकी है, हमारे दिल के अंदर बुराइयां जड़ पकड़ चुकी हैं। हमारे दिलों में हसद भी मिलेगा, कीना भी मिलेगा, बोझ भी मिलेगा और दावत भी मिलेगी। ये सारी चीजें हमारे दिल के अंदर मिलेंगी, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना पाक, इतना पाक, इतना पाक कि अल्लाह ने जब इस किताब को नाजिल करना चाहा तो महबूब के क़ल्ब अतहर पर नाजिल करके बता दिया, इससे अज़मत वाली कोई दूसरी जगह है ही नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये किताब
इतनी अजमत वाली किताब है कि सिर्फ क़ल्बे मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पाक नहीं है, बल्कि परवरदिगार ने इस किताब को छूने वाले को पहले फरमा दिया, जरा तू अपने वजूद का जायजा ले लेना, तेरा बदन पाक है या नहीं, तू बावुजू है या नहीं। अगर तू बावुजू हो, तेरा बदन पाक हो, तभी तू मेरी किताब को छूना। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, बगैर पाकी के मेरी किताब को हाथ न लगाना। पता ये चला अल्लाह की ये किताब इतनी अजमत वाली किताब है कि इस किताब को छूने से पहले इंसान अपने वजूद को पाक कर लेता है और अपने वजूद का एहतसाब करता है। अगर बदन पाक हो, अगर बावुजू हो, तभी बंदा इस किताब को छूता है। पता ये चला, आप जरा अंदाजा लगाएं, अब अगर कोई बंदे मोमिन कुरान छूना चाहता है तो उसके दिल में ख्याल पैदा होगा, मैं पहले वुजू कर लूं। आप अंदाजा लगाएं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो वुजू करता है, हाथों को धोता है तो अल्लाह हाथ के गुनाह माफ फरमाता है, कुल्ली करता है तो मुंह के गुनाह माफ फरमाता है, चेहरा धोता है चेहरे के गुनाह माफ कर देता है, हाथ धोता है हाथ के गुनाह माफ कर देता है, पैर धोता है पैर के गुनाह माफ फरमा देता है। और अगर कोई शख्स वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, अल्लाह पूरे जिस्म के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो ये किताब वो अजीम तरीन किताब है कि छूने से पहले बंदे को गुनाहों से पाक कर देती है। ये किताब वो अजमत वाली किताब है। आप अंदाजा लगाएं, ये किताब एक हाफिज कुरान अपने सीने में उतारता है, उसे अपने सीने में नक्श करता है, उसे अपने सीने में महफूज करता है, सुबह से लेकर रात तक इसकी तिलावत करता है। जब जाकर ये कुरान मुकद्दस उसके सीने के अंदर महफूज होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए मैं आपको समझाऊं। हम ये कोशिश करते हैं कि सुन्नी दावत इस्लामी के जितने इदारे कायम किए जाएं, जितने मकातिब कायम किए जाएं, वहां पढ़ाने वाले उस्ताद बासलाहियत हों, तजवीद से वाकिफ हों, फन से वाकिफ हों, फन्ने क़िरात से वाकिफ हों, ताकि बच्चा कुरान मुकद्दस अच्छी तरीके से पढ़ ले, अच्छी तरीके से याद कर ले, कवानीन की रियायत के साथ वो कुरान मुकद्दस को पढ़े। क्यों हर एक से क्यों नहीं पढ़वाने के लिए हम कोशिश करते? इसलिए कि हम जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा 1,24,000 कमोबेश सहाबा किराम अलैहिम रिदवान थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुलफाए राशिदीन भी मौजूद हैं, सहाबा की एक बड़ी जमात मौजूद है। लेकिन जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कुरान सीखना चाहता हूँ, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, सरकार मुझे बताएं मैं किससे कुरान पढ़ूं, मैं किससे कुरान पढ़ूं। हर सहाबी अच्छी तरह कुरान पढ़ना जानते थे, सीखते थे, लेकिन जब हुजूर से पूछने वाले ने पूछा मैं किससे कुरान से, गौर से सुनिएगा, ये जो आज पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा पैरों तले रोंदी जा रही है और हमारे बच्चे इसी तरीके से गलियों में भटकते घूमते शोर शराबे और ये सब करते नजर आते हैं। और आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो हजरात मौजूद हैं, उनमें से अक्सर को जो कुरान पढ़ना नहीं आता, और या पढ़े हैं तो खाला माँ से पढ़े हैं या किसी ऐसे से पढ़े हैं जिसको खुद को कुरान नहीं आता, नतीजतन न उनकी नमाज दुरुस्त होती है न और कोई चीज। अब हुजूर ने किससे कुरान सीखने के लिए फरमाया? जब पूछने वाले ने पूछा हुजूर मैं कुरान सीखना चाहता हूं, किससे सीखूं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तक़राउल कुरान मिन अरबातिन, 4 में से किसी एक से कुरान सीखो। सहाबा 1 लाख से ज़ायद, लेकिन जब कुरान सीखने की बात की जा रही है
तो सरकार 4 लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कुरान सीखना है तो इन 4 से सीखो। पहला नाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लिया, का उबई इब्ने काब से सीखो। अब उबई इब्ने काब सय्यदुल कुर्रा, उबई इब्ने काब सय्यदुल उलमा थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस जमाने में ये था कि जो सबसे बड़ा कारी होता ना, वही सबसे बड़ा आलिम भी होता। ये उस जमाने की खुसूसियत थी। जो सबसे बड़ा कारी होता वही सबसे बड़ा आलिम होता। आज दोनों में फर्क हो गया। आज क्या हो गया, या तो कोई बहुत बड़ा कारी है तो आलिम नहीं, या बहुत बड़ा आलिम है तो बहुत बड़ा कारी नहीं। ये फर्क हो गया, इल्ला माशाअल्लाह कुछ है। लेकिन हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर ऐसा कुरान पढ़ते, आप जरा तसव्वुर करें, मस्जिद नबवी हो, सहाबा की जमात हो और तरावी पढ़ाने वाले उबई इब्ने काब जैसे हो, तो क्या कैफियत रहती होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, तरावी पढ़ा रहे थे, और साहबा की एक बड़ी जमात उनके पीछे इक्तिदा में तरावी की नमाज अदा कर रही थी, मौला अली का गुजर हुआ। मौला अली ने देखा कि मस्जिद तो बुक़्क़े नूर बनी हुई है, साहबा की जमात है, हजरत उबई इब्ने काब इस तरह से कुरान पढ़ रहे हैं कि लोग कुरान में डूबे हुए हैं। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब को जज़ाए खैर अता फरमाए कि उसने उबई इब्ने काब जैसे को मुसल्ले पे खड़ा करके पूरी मस्जिद को बुक़्क़े नूर बना दिया। ये थे हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान सीखना है तो उबई इब्ने काब से सीखो। पहला नाम उनका हुजूर ने फरमाया। दूसरा नाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से सीखो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला बहुत बड़े कारी कुरान थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। जब कूफा वाले हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेने के लिए और मांगने के लिए हजरत फारूक आजम के पास आए और उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हमें अब्दुल्ला इब्ने मसऊद दे दीजिए, कूफा में हम चाहते हैं कि इल्म फैले। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए लोगो, उमर इब्ने खत्ताब तो ये चाहता है कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद यहाँ रहे और मैं चाहता हूं कि उनके इल्म से लोग फायदा उठाएं, लेकिन तुम्हारी जरूरत को मैं फौकियत दे रहा हूं और अब्दुल्ला इब्ने मसऊद मैं तुमको दे रहा हूं। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कूफा पहुंचे तो आप जानते हैं चंद ही सालों के अंदर 4000 उलमा उन्होंने तैयार किए। और जब मौला अली कूफा की सरजमीन पर पहुंचे तो 4000 उलमा मौला अली के इस्तकबाल के लिए गए। और जब मौला अली ने देखा इतने उलमा को तो फरमाने लगे, ए अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, तुमने तो कूफा को इल्म से भर दिया। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद के इल्म के सिलसिले में शिया भी एतराफ करते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा को इल्म से भर दिया था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर उबई इब्ने काब से नहीं सीख पाते तो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से सीखो। बड़े जलील कद्र साहब ऐसा कुरान पढ़ते थे। एक बार मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे
और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, रुक गए हुजूर कुरान सुन। आप सोचिए कैसा कुरान पढ़ रहे होंगे कि साहिब कुरान खुद रुक करके उनसे कुरान सुन रहे हैं। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहते, अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते, हुजूर कुरान तो आपके सीने पर नाजिल हुआ, मैं आपको कुरान सुनाऊं? तो सरकार फरमाते थे, अब्दुल्ला मुझे दूसरों से कुरान सुनना भी अच्छा लगता है। हुजूर कुरान सुनते थे अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला। एक मर्तबा जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कुरान सुना रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जब इस आये करीमा पर पहुंचे, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीद, जब यहां पहुंचे थोड़ा आगे बढ़े, निगाह उठा के देखी तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी थे। पता चला कुरान सुनकर रोना भी मुस्तफा की सुन्नत मुबारका है। वो लोग जो गजलें सुनकर रोते हैं, गाने सुनकर रोते हैं, और कुरान सुनना जिनके दिल पर बोझ बन जाता है, और कुरान की तिलावत हो रही है यार कब खत्म होगी वाली पोजीशन है, उनको चाहिए कि अपने ईमान का एहतसाब करें, अपने ईमान का जायजा लें। किस मुंह से तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो जब तुम्हें कुरान सुनना भी अच्छा नहीं लगता? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शख्सियत का तज़किरा फरमाते हुए फरमाया, अब्दुल्ला इब्न मसूद से कुरान सीखो। फिर तीसरा नाम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका लिया? हजरत मुआज़ बिन जबल, आलम, बहुत बड़े हलाल और हराम के जानने वाले आलिम। उनके जैसा हलाल और हराम का जानने वाला सहाबा में कोई दूसरा न था। इतने बड़े आलिम थे, बहुत कम उम्र में इस दुनिया से तशरीफ ले गए। गालिबन 33 साल की उम्र थी या 38 साल की कमोबेश इस दुनिया से तशरीफ ले गए। जब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला हुआ और आप शहीद होने के करीब थे, तो सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह अर्ज किया गया कि हुजूर अपने बाद किसी को खलीफा नामजद कर दें तो बेहतर होगा। इरशाद फरमाते हैं अगर मुआज़ बिन जबल होते ना तो मैं उनका नाम पेश कर देता, लेकिन मुआज़ बिन जबल जैसा उसके बाद किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। ये थे हजरत मुआज़ बिन जबल, जिनसे कुरान सीखने के लिए हुजूर फरमा रहे हैं। इतने बड़े आलिम थे, हलाल और हराम के जानने वाले, कि बड़े बड़े सहाबा हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस्तिफ्सार किया करते थे। और जब यमन का गवर्नर बनाना हुआ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही का इंतखाब फरमाया और उन्हें यमन का गवर्नर बना करके भेजा। लेकिन यहां भी एक बात अर्ज करूं, ओहदा कोई भी मिल जाए, गुलाम को तो हुजूर का कदम चाहिए। हर गुलाम ये चाहता कि हुजूर का कदम छूटने न पाए। तो हजरत मुआज़ बिन जबल को जब यमन का गवर्नर बनाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे थे तो इरशाद फरमाया, मुआज़ अब जब तुम पलट कर आओगे ना तो मेरी मुलाकात नहीं होगी। जो लोग कहते हैं हुजूर को गैब की खबर नहीं थी, मैं कहता हूं ये क्या है, इसे आप क्या कहेंगे? तो हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके फिराक को कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? गौर से सुनो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, क्या तुम चाहते हो कि कयामत में मुझसे करीब रहो? क्या तुम चाहते हो कयामत में मुझसे करीब रहो? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि कयामत में आपका कुर्ब नसीब हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ तकवा इख्तियार कर लेना, अल्लाह से डरते रहना, कयामत में मुझसे करीब रहो।
तो कयामत में अगर हुजूर का कुर्ब चाहिए तो जाहिर में भी अल्लाह से डरो, बातिन में भी अल्लाह से डरो, तन्हाई में भी अल्लाह से डरो, मजमे में भी अल्लाह से डरो, कुछ भी करो हमेशा अल्लाह से डरो। और इसी डरते हुए मौत आ गई तो मेरा मौला कयामत में हुजूर का कुर्ब अता फरमा दे। तो हजरत मुआज बिन जबल से सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब के हवाले से, और सहाबा से फरमाया कुरान सीखना हो तो मुआज बिन जबल से सीखो। चौथा नाम हजरत सालिम जो गुलाम थे। सोचिए वो गुलाम भी कितनी अजमत वाला जिससे कुरान सीखने के लिए हुजूर फरमा रहे हैं। गुलाम को भी कितना कुरान आता था, आज आकाओं को नहीं आता। गुलाम भी कितना अच्छा कुरान पढ़ते थे कि हुजूर उनसे कुरान सीखने के बारे में फरमा रहे। हज़रत सालिम गुलाम थे और कितना अच्छा कुरान पढ़ते थे। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हफ्ते में एक आध मर्तबा अपने वालिद के यहाँ तशरीफ ले जाती थी। वक्त होता था इजाजत लेती चली जाती थी और हमेशा वक्त पर तशरीफ ले आती थी। एक मर्तबा उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ ले गई मैके अपने घर, तो आने में ताखीर हो गई, काफी ताखीर हो गई। जब वो लेट आई, ताखीर से आई, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा क्या बात है आज तुम्हें ताखीर हो गई? तो कहती हुजूर क्या बताऊं, मैं घर से तो वक्त पर निकली थी यहाँ आने के लिए। अगर मेरी आवाज मेरी बहनें सुन रही हो तो गौर से सुने, अच्छी तरह से सुने और कान खोल करके सुने, टीवी वीडियो सब बंद करके सुने, बातचीत बंद करके सुने, कान लगा करके सुने। उम्मुल मुमिनीन से सरकार ने फरमाया आयशा क्या बात है तुम ताखीर से आई? अर्ज करती हुजूर मैं घर से तो जल्दी निकली थी, जो हमेशा निकलती उसी टाइम पर निकली थी, लेकिन क्या बताऊं हुजूर जब आपकी मस्जिद के करीब से निकली ना तो किसी पढ़ने वाले की आवाज इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी आवाज में कुरान पढ़ रहा था कि मैं मस्जिद की दीवार को टेक लगाकर उससे कुरान सुन रही थी, उसमें ताखीर हो गई। उसकी वजह से मुझे ताखीर। तो सरकार ने फरमाया आयशा कौन पढ़ रहा था कुरान जरा बताओ तो सही। अर्ज करती हुजूर मुझे मालूम नहीं पढ़ कौन रहा था, लेकिन वक्त ये था इस वक्त कोई पढ़ रहा था जिसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि मैं कुरान सुनने के लिए खड़ी रह गई, लेकिन वो पहचानती नहीं थी। आज हमारी मोहल्ले की औरतें किसको नहीं पहचानती ये एक मसला है, हर एक को जानती है, टॉप से लेकर बॉटम तक। और क्या सुनना पसंद करती है? गाने, गजलें, पता नहीं क्या क्या सीरियलों में आता है, उसी में डूबी हुई है। कभी कुरान सुनने का शौक हमारी खवातीन को नहीं है। वो कुरान सुनने में इतनी मब हो गई थी कि ख्याल भी नहीं रहा कि मुझे घर पहुंचना है। और आज हमारी बच्चियां, हमारी औरतें गाने सुनने में और सीरियल देखने में इतनी मब हो जाती है कि बच्चा दूध के लिए तड़प तड़प के सो जाता है, मां को इसकी फिक्र नहीं होती। ये हाल है। जब सरकार ने मालूम किया कि कौन थे उस वक्त कुरान पढ़ने वाले, तो पता चला हजरत सालिम थे जो गुलाम थे। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तक़राउल कुरान मिन अरबातिन, चार में से किसी एक से कुरान सीखो। तो क्या खुलफाए राशिदीन नहीं थे उस वक्त? उनका तज़किरा क्यों नहीं फरमाया? क्या वो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे? वो भी कुरान बहुत अच्छा पढ़ना जानते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दूसरी जिम्मेदारियां इतनी दे रखी थी कि उन जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से कुरान पढ़ाने की जिम्मेदारी कोई दूसरा उठा सकता था और अच्छा था, इसलिए हुजूर ने वो जिम्मेदारी उनके सुपुर्द कर दी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जो आपकी ज़मीर को मैं जगाना चाहता हूं वो ये है, अब आदमी कुरान सीखने के लिए कैसे की तलाश करता है? सस्ता, अच्छा, टिकाऊ और गुलाम। ये सिर्फ कुरान के सिलसिले।
ऐसा हो जो 20-30 रुपए में महीने में कुरान पढ़ा दे, यानी 20-30 से मुराद ये कि 400-500 रुपए में कुरान पढ़ा दे, आए घर पर बस आधा घंटा मौलाना, और इस एग्जाम का टाइम मौलाना इसमें तो बिल्कुल मत आइएगा। क्लास ट्यूशन के सिलसिले में, इंग्लिश के सिलसिले में, मैथ्स के सिलसिले में, साइंस के सिलसिले में, उसके ट्यूशन टीचर के सिलसिले में अच्छे से अच्छा तलाश करेंगे, और कुरान के सिलसिले में मामूली से मामूली, चाहे उसका कुरान सही हो या ना हो, उसको तलाश करेंगे। ये हाल है। जब कोई कौम अल्लाह की किताब के दर्जे को न समझ सके और उस किताब की अजमत को न समझ सके, तो उस कौम को अल्लाह अजमत अता नहीं फरमाता है। पहले कुरान की अजमत को दिल में बिठाओ, और ये मेरा चैलेंज कबूल कर लो, आप बिठा लो दिल के अंदर। अगर कोई शख्स किसी अच्छे कारी कुरान के जरिए अपने बच्चे को कुरान पढ़ाता है और उसके पीछे वो खर्च करता है, दिल से करता है, दिल से करता है, उसके पैसे में अल्लाह कभी कमी नहीं देगा, बरकतें अता फरमाएगा। डॉक्टर बनकर बच्चा तुम्हें दुनिया का फायदा अता फरमाएगा, हाफिज़े कुरान बनकर बच्चा तुम्हें कब्र में भी फायदा अता फरमाएगा, आखिरत में भी फायदा अता फरमाएगा। मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर न बनाओ। मैं खुद स्कूल चलाता हूँ, मैं खुद दारुल उलूम अल्हम्दुलिल्लाह चलाता हूँ, मैं दुनियावी तालीम का मुनकिर नहीं। अभी कल ही की बात है, कल भिवंडी की सरजमीन पर शबे महराज का इज्तिमा था। हमारी स्कूल के अंदर, जो हमारी स्कूल महापुली में चलती है, उस स्कूल के बच्चे ने एसएससी का एग्जाम देने वाला है वो बच्चा, और आपको हैरत होगी एसएससी में पहुंचने तक 27 पारे का हाफिज भी हो चुका है। हम दोनों चीजों को लेकर चल रहे हैं, दीन को भी और दुनिया को भी। और जो माँ ये चाहती है मेरा बच्चा कुरान पढ़े, बाप ये चाहता है मेरा बच्चा कुरान पढ़े, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, तो खुदा हाफिज आपको खुदा हाफिज। फिर सीखो आप कुरान पढ़ना, आप खुद कुरान पढ़ना सीखो, वक्त निकालो कुरान के लिए, वरना याद रखना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि वो घर वीरान है, वो दिल वीरान है जिसमें कुरान का कुछ हिस्सा भी मौजूद ना हो, वो दिल वीरान है। अब वीरान दिल जो है वो परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सुन्नी सहीहुल अकीदा अच्छे कारिए कुरान से अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। और इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। देखिए सीखने की बात पहले, आज बगैर सीखे हुए लोग पढ़ाते हैं, यहां गड़बड़ी हो गई। एक कायदा हमारे कारी रईस साहब पूछ लें तो पसीना निकल आएगा। तो बिन सीखे हुए लोग कुरान सिखा रहे हैं, इसलिए नस्लें भी कुरान से ना आशना। तो कुरान पहले सीखो। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सहूलतें हो गई हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारे कारी असगर साहब ऑनलाइन तजवीद का कोर्स पढ़ाते हैं, ऑनलाइन सीखो, घर बैठे सीखो। हमारी मुअल्लिमात ऑनलाइन पढ़ाती हैं, बच्चियां पढ़ें, सीखो कुरान। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, और वो बात ये है, घर में आपको आराम के लिए गर्मी के मौसम में पंखा या एसी काम आता है, रोशनी के लिए बिजली काम आती है, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से जम करके सोना है तो नर्म गद्दा काम आता है। ये सारी चीजें आपके जिस्म को राहत अता करती हैं। कभी आपने सोचा कि मरने के बाद कब्र में जब जाएंगे
तो वहां तो पंखा भी लेके नहीं जाएंगे, एयर कंडीशन भी लेकर नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी लेकर के नहीं जाएंगे और नर्म गद्दा भी लेकर के नहीं जाएंगे, तो कब्र में क्या चीज काम आएगी? वहां राहत कैसे मिलेगी? यहाँ अगर बीवी मैके चली जाए तो आदमी पूरी पूरी रात बाहर रहता, घर जाके क्या करूंगा यार, बहुत बोरिंग होती है घर में, इधर उधर भाग जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। दोस्त न हो तो आदमी को बोरिंग महसूस होती है, अकेलापन वहशत और घबराहट के अंदर गिरफ्तार कर देता है। कभी सोचा आपने कब्र की तन्हाई के बारे में? अब आइए मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कब्र में रोशनी हो, अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके जो है राहत हो, अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपको नर्म गद्दे से ज्यादा आराम मिले, और अगर आप चाहते हैं कि कब्र के अंदर आपको एसी से ज्यादा ठंडक मिले, तो बस सुन लो, जमीन के ऊपर कुरान पढ़ो, जमीन के अंदर ये कुरान तुम्हारी वहशत को दूर कर देगा। इसीलिए दुआ है खत्मे कुरान की, जब हम खत्मे कुरान करते हैं तो दुआ करते हैं, पहली ही दुआ यही है, अल्लाहुम्मा आनिश वहशती फी कब्री। यही दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी कब्र की वहशत के लिए इसे मेरा मददगार और दोस्त बना दे। ये दुआ खत्म कुरान के वक्त की जाती है। पता ये चला, अगर कब्र के अंदर तुम सुकून चाहते हो तो आज से कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत हो। जब कुरान से रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो कब्र की घबराहट भी दूर होगी, हश्र की घबराहट भी दूर होगी और सारी परेशानियां अल्लाह दूर फरमा देगा। वक्त इतना नहीं कि कुरान पर मजीद तफसीली गुफ्तगू कर सकूं, हालांकि आज मेरा इरादा ये था कि मैं कुरान का चैलेंज आपके सामने पेश करता, लेकिन मैं इलाके की सिचुएशन और सामेईन की सिचुएशन को देखते हुए इस गाढ़े मौजू पर यहाँ गुफ्तगू करना मुनासिब न समझा, और मैंने सोचा कि मैं कुरान की अजमत पर कुछ बातें अर्ज कर दूं ताकि कुरान से आपका रिश्ता मजबूत हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप सब सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से राब्ता कायम करें, और कायम करने के बाद जो भी कुरान सीखना चाहते हैं उनके लिए सारी सहूलतें प्रोवाइड करना, इंशाअल्लाह उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। आप ऑनलाइन भी कुरान सीख सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कुरान सीख सकते हैं, हम उसके लिए आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। अल्लाह मुझसे आपसे सबसे वो काम ले जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाएं। मैं खवातीन से भी अर्ज करता हूँ वो हमारे मुबल्लिगीन से राब्ता कायम करके खवातीन की क्लास के बारे में मालूमात हासिल करें, उनको भी ऑनलाइन कुरान मुकद्दस की तालीम दी जाएगी और उनका भी कुरान दुरुस्त किया जाएगा। मैं आपको बताऊं, कुरान सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। हालांकि खुद मैं अपनी अहलिया का कुरान सुन चुका था, वो अच्छा पढ़ती थी, तजवीद की रियायत भी, लेकिन फन बराबर नहीं जानती थी। तो मैंने उनकी उम्र इस वक्त कमोबे 57-58 साल की है, उसके बावजूद मैंने एक मुअल्लिमा रखी जो रोजाना आती है मेरी अहलिया को पढ़ाने के लिए। इस उम्र में भी मेरी बेटी, मेरी नवासियां, सबको पढ़वा रहा हूं कुरान शरीफ सही तौर पर। तो सीखो कुरान शरीफ। हमारे लोग कहते कुरान पर क्या टाइम है हमारे पास, तो जाओ फिर जहां जाना है, कब्र के गड्ढे में जाओगे तब पता चलेगा कुरान छोड़ने का क्या अंजाम। जब कुरान सही नहीं तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि नमाज छोड़ दो, कुरान सीखो, वक्त निकालो। और अगर वक्त निकाल कर तुम कुरान नहीं सीखते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इज्जत नहीं देगी, नहीं मिलेगी। वो ज़बाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। कुरान छोड़े जलील हो गए। जब तक कुरान पढ़ते थे और कुरान से रिश्ता मजबूत था, हम मुअज़्ज़ज़ थे, दुनिया हमारे पैरों नीचे थी और हम दुनिया में कामयाबी और कामरानी हासिल करते थे। अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान मुक़द्दस के इल्म से और कुरान मुक़द्दस की तिलावत से उसके हलाल व हराम को जानने और मानने से परवरदिगार माला माल फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए नसीब फरमाए। वमा अलैना
इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज ही SDI चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें।